नीतू सिंह बॉलीवुड दिग्गज अदाकारा, जी हाँ अभिनेत्री। वो एक लोकप्रिय बॉलीवुड अभिनेत्री हैं जो कि 1960, 1970 और 1980 के दशक की शुरुआत में हिंदी फिल्मों में दिखाई दी थी। दरअसल उन्हें मुंबई के बांद्रा बैंड स्टैंड स्थित मनोरंजन हॉल ऑफ फेम वॉक ऑफ स्टार्स में शामिल किया गया। नीतू सिंह ने बतौर बाल कलाकार बेबी सोनिया के रूप में अभिनय करना शुरू किया। 1966 में 6 साल की उम्र में उन्होंने फिल्म सूरत से अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने 1966 में कॉमेडी फिल्म दो कलियां में दो हारी भूमिका निभाई। 1973 में उन्होंने सजग फिल्म रिक्शावाला के साथ परिपक्व भूमिकाओं में अपनी शुरुआत की और उसी वर्ष उन्हें यादों की बरसात यानी कि यादों की बारात से सफलता मिली। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया, जैसे कि अपराध ड्रामा फिल्म दीवार, थ्रिलर फिल्म खेल खेल में 1975 में जो आई थी, संगीत फिल्म कभी कभी 1976, मसाला फिल्म अमर अकबर एंथनी 1977 और फतान से फिल्म धर्मवीर 1977। 70 और 80 के दशक के दौरान परवरिश, जानी दुश्मन, काला पत्थर और याराना में उनके अभिनय की प्रशंसा की गई। लंबे अंतराल के बाद नीतू सिंह ने 2009 में लव आजकल में एक छोटी सी भूमिका के साथ अभिनय में वापसी की। 2010 में कॉमेडी फिल्म 2 दूनी 4 के लिए उन्होंने जी सिने अवार्ड जीता था। 2013 में उन्होंने बेशरम में अभिनय किया और 2012 में जब तक यह जान में अतिथि भूमिका निभाई। 2011 में नीतू सिंह और ऋषि कपूर दोनों ने सर्वश्रेष्ठ लाइफ टाइम जोड़ी के लिए जी सिने अवार्ड जीता। पारंपरिक और एवं व्यक्तिगत जीवन की अगर हम बात करें तो नीतू सिंह का जन्म हुआ था 8 जुलाई 1958 को। दरअसल हरनीत कौर के रूप में नई दिल्ली में पंजाबी जाट सिख माता पिता के घर हुआ था उनका जन्म। उनकी मां का नाम दर्शन सिंह और मां का नाम राजी कौर सिंह था। बता दें कि पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने बाल कलाकार के रूप में अभिनय करना शुरू किया। उन्होंने हिल ग्रेंज हाई स्कूल मुंबई से पढ़ाई की। नीतू सिंह ने मुंबई के वैजंतीमाला खेरान स्कूल से नृत्य सीखा। 1966 में वैजंतीमाला ने उन्हें देखा और सूरज में बाल कलाकार के रूप में भूमिका की पेशकश की। 1975 में उन्होंने अपनी मां राजा राजी सिंह के साथ फिल्म रानी और लाल परी में अभिनय किया। फिल्म कभी कभी की शूटिंग के दौरान ऋषि कपूर और नीतू सिंह दोनों ऑफ स्क्रीन रोमांटिक रूप से जुड़े रहे और 22 जनवरी 1980 को उन्होंने जाने माने अभिनेता और लगातार सहयोगी ऋषि कपूर से शादी की। 1982 में ऋषि कपूर की लोकप्रिय फिल्म प्रेम रोग में उनके विवाह मंडप का उपयोग किया गया था। अप्रैल 2020 को मुंबई में ल्यूकेमिया से 2 साल की लंबी लड़ाई के बाद निधन हो गया। दिसंबर 2020 में फिल्म जुग जुग जियो की शूटिंग के दौरान वो वरुण धवन और कुछ अन्य क्रू सदस्यों के साथ कोरोना पॉजिटिव पाई गई। आइसोलेशन के बाद वो ठीक हो गई और जनवरी 2021 की शुरुआत में सेट पर लौट आई। 1966 में उन्होंने वैजंतीमाला और राजेंद्र कुमार के साथ सूरज में एक बाल कलाकार के रूप में काम किया। उसके बाद उन्होंने 10 लाख, दो कलियां और बारिश जैसे बेहतरीन फिल्मों में काम किया। खास तौर पर उन्हें दो कलियों में जुड़वा बहनों की दोहरी भूमिका निभाने के लिए सराहा गया। इनमें से ज़्यादातर फिल्मों में उन्होंने बेबी सोनिया के नाम से जाना जाता था। नीतू सिंह ने 1973 में रणधीर कपूर के साथ रिक्शावाला में अपनी पहली मुख्य भूमिका निभाई। ये लोकप्रिय तमिल फिल्म रिक्शाकरण की रोमक थी, लेकिन वो उस फिल्म की सफलता से मेल नहीं खा गए। उसी साल यानी कि बाद में उन्होंने ब्लॉकबस्टर फिल्म यादों की बारात के लोकप्रिय गीत लेकर हम दीवाना दिल में अपने अभिनय से ध्यान आकर्षित करने में सफलता प्राप्त की। 70 के दशक में उन्होंने ऋषि कपूर के साथ 1975 में रफू चक्कर और 1975 में ही खेल खेल में लोकप्रिय जोड़ी बनाई। उन्हें एक साथ कई और फिल्मों में कास्ट किया गया और 1976 में नीतू सिंह ने शशि कपूर के साथ, शंकर दादा और राजेश खन्ना के साथ महाचोर में व्यावसायिक सफलता हासिल की। 1980 में ऋषि कपूर से शादी करने के बाद उन्होंने अभिनय से संन्यास ले लिया। उस समय उनकी आखिरी फिल्म 1983 में आई गंगा मेरी माँ थी। 25 साल बाद 2009 में वो इम्तियाज अली की फिल्म लव आजकल के कैमियो में करती नजर आई। 2010 में रिटायरमेंट के बाद उनकी पहली मुख्य भूमिका थी हबीब फैसल की इस फिल्म ने हिंदी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। 2012 में उन्होंने यश चोपड़ा की अंतिम फिल्म जब तक है जान में एक विशेष भूमिका निभाई। 2013 में उन्होंने बेटे रणबीर कपूर के साथ सफल कॉमेडी में बेशरम में सह अभिनय किया। इन 4 फिल्मों से 3 वो अपने पति ऋषि कपूर के साथ नजर आई। 2020 में उन्होंने अनिल कपूर, वरुण धवन और कियारा आडवाणी के साथ जुग जुग जियो में अभिनय करना शुरू किया। बताया ये भी जाता है कि 1997 में नीतू कपूर ने अपने पति के खिलाफ अत्यधिक शराब पीकर हिंसा करने की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई थी। बाद में उन्होंने इस बात से इनकार किया और कहा कि यह महज अफवाह थी। एक इंटरव्यू में उनके बेटे रणबीर कपूर ने कहा कि उनका बचपन परेशानियों से भरा था।
बॉलीवुड की वेटरन एक्ट्रेस नीतू कपूर आज अपना 66वां जन्मदिन मना रही। कभी कभी अमर अकबर, अंथनी, अदालत परवरिश और ग्रेट गैम्बलर जैसी फिल्मों की स्टार नीतू कपूर 6 साल की उम्र में फिल्म सूरज से बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट इंडस्ट्री में कदम रखी थी। 15 साल की उम्र में फिल्म रिक्शावाला से उन्होंने बतौर हीरोइन लॉन्च किया गया। 6 दशक के फिल्मी करियर में नीतू ने कई बड़े एक्टर्स के साथ काम किया, लेकिन ऋषि कपूर के साथ उनकी जोड़ी सबसे ज़्यादा पसंद की गई। साथ काम करते करते दोनों को प्यार हो गया और 1980 में इन्होंने शादी कर ली। उस वक्त नीतू 21 साल की थी और अपने ज़माने की टॉप एक्ट्रेस थी। शादी के बाद ऋषि कपूर नहीं जानते थे कि नीतू फिल्मों में काम करे, इसीलिए एक्ट्रेस ने 3 शिफ्ट में बची हुई फिल्मों की शूटिंग पूरी की। 2020 में ऋषि कपूर के निधन के बाद नीतू अकेले हो गई, लेकिन उन्होंने खुद को टूटने नहीं दिया। खुद को री इन्वेंट करते हुए फिल्मों पर फोकस किया। 2022 में उन्हें फिल्म जुग जुग जियो में देखा गया था, जो कि हिट साबित हुई। किस्सा नंबर 1 बता दें कि कोठे पर हुआ था नीतू की मां का जन्म। यानी कि नीतू का जन्म हुआ था 8 जुलाई 1958 को दिल्ली में एक जाट फैमिली में। उनका असली नाम था हरनीत कौर। वो अपने पेरेंट्स दर्शन सिंह और राजी कौर की इकलौती बेटी थी। नीतू की मां राजी ने अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष किए। दरअसल राजी की मां हरजीत को 10 साल की उम्र में माता पिता के निधन के बाद कोठे पर छोड़ दिया गया। इसके बाद वो इस दलदल से कभी निकल नहीं पाई। कोठे पर ही काम करने वाली फतेह सिंह से उनकी शादी हो गई, जिससे उनकी एक बेटी राजी हुई। राजी जब बड़ी होने लगी तो उन्हें भी वेश्यावृत्ति में धकेल दिया गया, लेकिन एक दिन वो भाग गई और मिल में काम करने लगी। यही उनकी मुलाकात दर्शन सिंह नाम के शख्स से हुई, जिन्होंने उनसे शादी कर ली। इसके बाद एक बेटी हुई, जो कि हरनीत कौर यानी कि नीतू सिंह हुई। नीतू के जन्म के बाद उनके माता पिता उन्हें लेकर मुंबई आ गए। यहाँ उनकी पढ़ाई हिल ग्रीन्स हाई स्कूल से करवाने के लिए एडमिशन करवाया गया और साल की उम्र में नीतू ने अपने पिता को खो दिया और राजी को नीतू को पालना पोषना मुश्किल हो गया, क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं था। राजी सिंधु थी और इसीलिए उन्होंने अपनी किस्मत फिल्मों में आजमाने के बारे में सोचा। उन्होंने फिल्म स्टूडियो के खूब चक्कर काटे, लेकिन बात नहीं बनी। आखिरकार राजी ये बात समझ गई कि वो हीरोइन नहीं बन पाएंगी। ऐसे में उन्होंने बेटी नीतू को फिल्मों में काम दिलाने की कोशिश तेज कर दी। शुरुआती में तो इसमें काफ़ी मुश्किलें आई, लेकिन एक दिन उनकी कोशिश रंग लाई और 6 साल की हरनीत कौर यानी कि नीतू की फिल्म सूरज में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट करने का काम मिल गया उन्हें। बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट नीतू को फिल्म इंडस्ट्री में बेबी सोनिया नाम दिया गया। सूरज में नीतू का किरदार बेहद ही पसंद किया गया, जिसके बाद उन्हें 10 लाख, 2 कलियाँ जैसी फिल्मों में काम मिला। खासकर 2 कलियाँ में नीतू की एक्टिंग की काफ़ी सराहना हुई। फिल्म में उन्होंने डबल रोल किया था। इस फिल्म के गाने बच्चे मन के सच्चे में नीतू दिखाई दी थी, जो कि काफ़ी पॉपुलर भी हुआ था। बता दें कि नीतू कपूर और ऋषि कपूर की शादी जब हुई थी, उसके बाद ये भी अफवाह उड़ी थी कि नीतू कपूर को ऋषि कपूर ने धोखा दिया था। जी हाँ, एक बार नीतू कपूर ने ऋषि कपूर के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में बात की। उन्होंने उनके अफेयर को भी जस्टिफाई भी किया था। दरअसल ऋषि कपूर के शादी के बाद ही अफेयर था और उन्हें लगता था कि उनके अफेयर के बारे में नीतू को पता नहीं चलता, लेकिन एक्ट्रेस को सब कुछ पता होता था। उन्होंने इस बारे में ऋषि कपूर से बात भी की। इतना ही नहीं, उन्होंने उनसे दूरी भी बना ली। रिपोर्ट्स के माने तो नीतू कपूर ने अपने पति के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का 1 नाइट स्टैंड बनाया था। यानी कि उन्होंने कहा था कि 1 नाइट स्टैंड था। कई बार नीतू कपूर और ऋषि कपूर का उनके अफेयर को लेकर झगड़ा भी हुआ करता था, मगर बाद में उन्हें ऋषि कपूर की हरकतों से फ़र्क पड़ना बंद हो गया। खैर, आपको नीतू कपूर की जीवनी जान के कैसा लगा, हमें कमेंट करके बताएं। ऐसी तमाम लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए जुड़े हमारे साथ और देखते रहना एक्शन लाइव।